हेलो, आज की इस लेक्चर में हम वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में हम यहाँ पे आज लाइन इंटीग्रल के बारे में पढ़ते हैं कि लाइन इंटीग्रल का क्या है और इस पे डिपेंड क्वेश्चंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास गिवन लाइन इंटीग्रल्स। एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड अलोंग ए कर्व इज कॉल्ड ए लाइन इंटीग्रल। कि कोई भी इंटीग्रल जो किसी कर्व या किसी लाइन के अलोंग इवेल्युएट किया जाए वो क्या कहलाता है, लाइन इंटीग्रल। लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर टी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिफाइन ए पीस वाइज स्मूथ कर्व ज्वाइनिंग पीस वाइज स्मूथ कर्व सी। ये कर्व सी है हमारे पास, ज्वाइनिंग ए एंड बी वेयर एट ए टी इज इक्वल टू टी वन एंड एट बी टी इज इक्वल टू टी टू। यानी कि सपोज r is equal to xi plus yj plus zk gives the position vector of some point p on the curve। इस पूरे कर्व पे कोई p पॉइंट है और r वेक्टर क्या है, उसका कोई पोजीशन वेक्टर है on the curve where x y z are function of parameter t such that t1 less than is equal to t and t less than is equal to t2। जो किस तरह से है कि t1 लेस देन है t से, यानी कि t1 इज लेस देन इज इक्वल टू t2। सो देयरफॉर यहाँ से अगर हम टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना चाहिए इसका, सो क्या होगा, सो देयरफॉर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे प्लस डी जेड अपॉन डी टी के इज ए टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व सी एट पॉइंट पी। सो दिस इज द टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट पी on the curve C. If S is the arc length of the curve, अगर small s को हम arc length मान ले of curve C पे, then dr vector upon ds represent a unit vector along the tangent to the curve C at point P। so यहाँ से dr vector upon ds क्या represent करेगा, एक unit vector होगा जो किसके along होगा, along the tangent to the curve C at the point P as show below, जो कि यहाँ पे दिया गया है। यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व सी एट पॉइंट पी। अगर हम यूनिट वेक्टर निकालें अलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट पी टू द कर्व सी, किसी कर्व सी पे कोई पॉइंट पी है, सो उस पे यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट क्या होगा, यहाँ से डी आर, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया गया है, डी आर वेक्टर अपॉन डी एस। ठीक है, सो यानी कि किसके इक्वल आ जाएगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। सो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, यानी कि रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। बट दिस मैग्नीट्यूड वैल्यू इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगी, यहाँ से डी एस अपॉन डी टी, बट दिस वैल्यू इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। सो यहाँ से इसको हम क्या कह सकते हैं, डी आर वेक्टर अपॉन डी एस। सो यानी कि ये हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, डी आर वेक्टर अपॉन डी एस। सो लेट अस डिनोट डी आर वेक्टर अपॉन डी एस बाय टी वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, टी वेक्टर से। सो सपोज एफ वेक्टर लिया हमने, f1i plus f2j plus f3k is a vector point function defined and continues on C, जो कि किस पे डिफाइन है, C पे, और कैसा है। so therefore component of vector f vector in the direction of tangent क्या होंगे, टेंजेंट की डायरेक्शन में f vector dot t vector डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ t vector, यानी कि दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से एफ वेक्टर डॉट टी वेक्टर, बट दिस इज ए यूनिट वेक्टर, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। सो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ वेक्टर, और टी वेक्टर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, डी आर वेक्टर अपॉन डी एस। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से क्या हो गया, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी एस, यानी कि किसके कंपोनेंट है, एफ वेक्टर के इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। सो देन इंटीग्रल a टू b एट a पे t इज इक्वल टू t1 है, एट b पे t इज इक्वल टू t2। सो कंपोनेंट ऑफ f वेक्टर अलोंग द टेंजेंट ds, यानी कि दैट इज
किसके इक्वल आएंगे, इंटीग्रल a टू b, या फिर क्या कह लीजिए एट t इज इक्वल टू t1 एट t इज इक्वल टू t2। f वेक्टर डॉट t वेक्टर, t वेक्टर क्या है हमारे पास, d r वेक्टर अपॉन ds, इनटू में ds, और इंटीग्रल a टू b f वेक्टर, ये t वेक्टर की वैल्यू रख दीजिए, d r वेक्टर अपॉन ds, यस। और क्या कह सकते हैं यहाँ से इसे, सो इंटीग्रल a टू b f वेक्टर डॉट d r वेक्टर, यानी कि ये ऐसे ऐसे कैंसिल, यहाँ पे बचेगा d r वेक्टर इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल ऑफ f वेक्टर फॉर्म करो c। सो यही क्या होगा हमारे पास यहाँ से, दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ f वेक्टर फॉर्म करो c। यानी कि जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, सो वहाँ से अगर हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है अलोंग किसी कर्व के, ठीक है, या अलोंग, सो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इंटीग्रल a टू b f वेक्टर डॉट d r वेक्टर, यहाँ के f वेक्टर की जगह कुछ और भी हो सकता है, इन सभी में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आइए से एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल गिवन है, इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल ओवर c f वेक्टर डॉट d r वेयर f वेक्टर इज गिवन है x y I plus yz j plus zx k. The curve C is r vector is equal to t I plus t square j plus t cube k and t varies from -1 to 1. So यहाँ से हमें f भी हमारे पास गिवन है, r भी गिवन है, so यहाँ से हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है f वेक्टर डॉट d, यानी कि so इसका सोल्यूशन लिखते हैं, जो फॉर्मूलाज हमने अभी किए हैं। सो कर्व C इज हमारे पास है, यहाँ से r वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है, कर्व C इज r वेक्टर इज इक्वल टू x I प्लस y j, जो हमारे पास होता था z k, एंड दिस इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है, ये किसके इक्वल है, यहाँ से देखिए t I प्लस t स्क्वायर j प्लस t क्यूब k, यानी कि ये हमारे पास किसके गिवन है, इसके गिवन है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो देयरफॉर अगर इसको हम कंपेयर करें, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा t, y इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा t स्क्वायर के, एंड z इज इक्वल टू t के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव d r वेक्टर अपॉन dt किसके इक्वल होगा, तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, टी का डिफ्रेंशिएट 1 यानी कि आई बचेगा, प्लस 2t j प्लस 3t स्क्वायर k, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, एंड आल्सो f वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है, एंड आल्सो f वेक्टर हमारे पास गिवन है, ये किसके इक्वल है, यहाँ से एक्स वाई आई प्लस वाई जेड जे प्लस जेड एक्स की, ये है गिवन हमारे पास एफ वेक्टर, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको भी हम किस में, टी की फॉर्म में लेके जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रल जो हमारे पास करा हुआ है वो वहाँ पे टी में है, और टी वेरीज कहाँ से करता है, -1 to 1। तो x और y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x की वैल्यू कितनी है t और y की कितनी है t स्क्वायर। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये t क्यूब i प्लस y और z t स्क्वायर और t क्यूब, सो कितना हो जाएगा t रेज टू द पावर 5j प्लस z और f t क्यूब और t रेज टू द पावर 4, ये आ गया हमारे पास एफ वेक्टर, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम, किसका यूज किया हमने, यूजिंग 2, बाय यूजिंग 2। सो नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं, जो हमें लाइन इंटीग्रल ओवर सी निकालना था, क्या क्या है वो, एफ वेक्टर डॉट डी आर, एंड वी नो दिस वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आती है, इंटीग्रल सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी टी, इस तरीके से लिख सकते हैं, यस। सो नाउ दिस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ओवर कर्व सी,
एंड सी इज ए फंक्शन ऑफ ये कर्व है जो ये किसका है, टी का है, एंड टी वेरीज -1 to 1. So this value is equal to lower limit is -1 and upper limit is 1. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. So f वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था यहाँ से, t³ i प्लस t5j प्लस t4k. ये तो आ गया हमारे पास f वेक्टर डॉट dr/dt. ये भी लिख लीजिए यहाँ से, ये किसके इक्वल है, i प्लस 2tj प्लस 3t² k dt. सो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रल की फॉर्म. सो दिस इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं, इसकी पहले इसकी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं और फिर इसका इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रल -1 to 1 डॉट प्रोडक्ट में t³ इसके साथ, यानी कि ये कितना हो जाएगा यहाँ से, t³ प्लस t5 इंटू में 2t यानी कि 2t6 प्लस t4 इंटू में दिस यानी कि 3t⁴ और 2 6 dt. एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा इसका, या ये भी 6 की पावर में है, ये भी, इसको अगेन क्या लिखा जा सकता है, -1 से 1 इंटीग्रल 1 से 1 t⁵ प्लस 2 ये है, 3 ये है, 5t⁶ dt. सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू t⁵ का t⁴/4 प्लस 5t⁵/7/7 और इसकी लिमिट लग जाएगी हमारे पास -1 to 1. एंड दिस इज इक्वल टू, जब 1 रखेंगे यहाँ पे 1/4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/7 माइनस, यहाँ से जब माइनस रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/4 यहाँ पे ओड पावर है, सो माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है. सो -5 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस. ये इसको ऐसे कर लेते हैं हम, ये प्लस का हो गया और ये किसका हो जाएगा, अब जब इस पे रखेंगे 5/7, ये पॉजिटिव वैल्यू रखने की वैल्यू आई है और ये नेगेटिव. सो दिस इज इक्वल टू 1/4 प्लस 5/7 माइनस 1/4 प्लस 5/7. ये आपसे में कैंसिल आउट. दिस इज इक्वल टू 5 + 5 10/7. ये इसका आ गया हमारे पास आंसर, यानी कि लाइन इंटीग्रल f और c. सो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन इसके फाइंड आउट